क्या उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जो एक बस्ती के करीब से गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। वो कहने लगा, इस बस्ती की मौत के बाद दोबारा अल्लाह उसे कैसे ज़िंदगी देगा, यानी आबाद करेगा। उस पर अल्लाह ताला ने उसे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया। फिर उसे ज़िंदा करके उससे पूछा, भला कितनी मुद्दत तक यहाँ तुम पड़े रहे हो? वो बोला कि यही बस एक दिन या इसका कुछ हिस्सा ठहरा हूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बात यूँ नहीं है बल्कि तुम यहाँ 100 साल पड़े रहे। अच्छा, अब अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो, ये अभी तक बासी नहीं हुई। और अपने गधे की तरफ भी देखो, इसका पिंजर तक बौसीदा हो चुका है। और ये हमने इसलिए किया है कि तुझे लोगों के लिए एक मोज़ा बना दें कि जो शख्स 100 बरस पेशतर मर चुका था वो दोबारा जिंदा होकर आ कैसे गया। और अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम कैसे इन्हें जोड़ते, उठाते और इस पर गोश्त चढ़ा देते हैं। जब ये सब बातें वाज़ेह हो गईं तो वो कहने लगा, अब मुझे खूब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अशियाए कायनात में अल्लाह ताला किस किस तरह के मुहय्यरुल उकूल तसर्रुफ़ कर सकता है, ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरा वाक़या बयान फरमाया है। ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है, जिनके मुतालिक मशहूर है कि उन्हें सारी तौरात ज़ुबानी याद थी। आज की इस वीडियो में इसी वाक़े पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बख्त नसर ने शाम पर हमला करके बैतुल मक़दस को वीरान किया और बहुत से इसराइलियों को कैद करके अपने यहाँ बाबुल ले गया, तो उनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत बाद रिहाई हुई और वापस अपने वतन आ रहे थे कि राह में एक उजड़ा हुआ शहर देखा जो बख्त नसर के हमले के नतीजे में ही वैरान हुआ था। उसे देखकर दिल ही में ये ख्याल आया कि अल्लाह अब इस बस्ती को कब और कैसे आबाद करेगा। उस वक्त आप एक गधे पर सवार थे और खुरनूश का सामान साथ था। इस ख्याल के आते ही अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और पूरे 100 साल तक मौत की नींद सुलाकर फिर उन्हें ज़िंदा करके पूछा, बतलाओ कितनी मुद्दत इस हाल में पड़े रहे। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास सिवाय सूरज के वक्त मालूम करने का कोई ज़रिया न था। जब जा रहे थे तो पहला पहर था और अब दूसरा पहर। कहने लगे, यही बस दिन का कुछ हिस्सा, और ये भी मुमकिन है कि ये दूसरा दिन हो, क्योंकि इससे ज़्यादा इंसान कभी नहीं सोता। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो तुम 100 साल यहाँ पड़े रहे हो। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने बदन और जिस्मानी हालत की तरफ और अपने सामान खुरनोश की तरफ देखा तो ऐसा मालूम होता था कि यह वही दिन है जब उन पर नींद तारी हुई थी। फिर जब अपने गधे की तरफ देखा कि उसकी हड्डियां तक बौसीदा हो गई हैं तो समझे कि वाकई 100 साल गुजर चुके होंगे। उनके देखते ही देखते हड्डियों में हरकत पैदा हुई, फिर वो जुड़ने लगीं। फिर हड्डियों के स्पंजर पर गोश्त पोस्ट चढ़ा और उनके देखते ही देखते गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। फिर उस बस्ती की तरफ नज़र दौड़ाई जिसे देखकर ऐसा ख्याल आया था तो वो भी आबाद हो चुकी थी। हज़रत उज़ैर खुद भी, उनका गधा भी और वो बस्ती भी मरने के बाद जिंदा हुए। गोया अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर के ख्याल 3 तरीक़ों से जवाब दिया, जिससे आपको ऐनुल यकीन हासिल हो गया। उस 100 साल की मुद्दत का ना आपकी ज़ात पर कुछ असर हुआ, ना आपके सामान खुरनोश पर। चुनाचे आप जब वापस अपने घर पहुँचे तो आपके बेटे और पोते तो बूढ़े हो चुके थे और आप खुद उनकी निस्बत जवान थे। इसी तरह आपकी ज़ात भी तमाम लोगों के लिए एक मोज़ा बन गई। गालिबन इसी वजह से यहूदियों का एक फ़िरका उन्हें इब्नुल्लाह कहने लगा था। लेकिन गधे पर 100 साल का अरसा गुजरने के जुमला असरात मौजूद थे। ये तजाद ज़मानी भी एक बहुत बड़ा हैरान कुन मामला और मोज़ा था। आपकी आंखों के सामने गधे की हड्डियों का जुड़ना, उसका पिंजर मुकम्मल होना, उस पर गोश्त पोस्ट चढ़ना भी, फिर उसका ज़िंदा होना अल्लाह ताला की कुदरत कामला पर बहुत बड़ी दलील है। अब अगर इस तमाम तनाजुर को मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल में जायज़ा लिया जाए तो अरबी ज़ुबान में उज़ैर उन्हीं को कहा जाता है जो यहूदियों के लुगत में उज़रा कहलाते हैं। अरब चूँकि जब गैर ज़ुबान का कोई नाम अपनाते हैं तो आमतौर पर इसमें तब्दीली कर देते हैं, खुसूसन इज़हार मोहब्बत के लिए इसे सीगा तस्गीर में बदल देते हैं। अज़रा को भी उज़ैर में तब्दील किया गया है, जैसा कि ईसा के असल नाम को जो दरअसल यसू था और यह को जो कि यूहन्ना था बदल दिया। बहरहाल उज़ैर या अज़रा यहूदियों की तारीख़ में ख़ास हैसियत रखते हैं, यहाँ तक कि इनमें से बाज़ मिल्लतों कौम की बुनियाद और इस
जमीयत की तारीख़ की दरखशंदगी की नस्बत उनकी तरफ देते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दराज गोश्त पर सवार थे और इसमें साथ में कुछ खाने का सामान था। एक बस्ती से गुज़रे जो कि बड़ी वहशतनाक हालत में थी, वीरान हो चुकी थी। वो इस बस्ती में फिरे, किसी शख्स को वहाँ न पाया। बस्ती की इमारतों को मुनहदम देखा जो और उसके बासियों के जिस्म और बोसीदा हड्डियाँ नज़र आ रही थीं। जब उसने ये वहशतनाक मंजर देखा तो बराह ताज्जुब कहा। सूरह बकरा की आयत नंबर 259 है। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती पर से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी, तो उसने कहा अल्लाह इसकी मौत के बाद इसे कैसे ज़िंदा फरमाएगा। सो अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराने के लिए अल्लाह ताला ने इसे 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसे ज़िंदा किया। बाद अज़ां पूछा, तू यहाँ मरने के बाद कितनी देर ठहरा रहा है? उसने कहा, मैं एक दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरा हूँ। फरमाया, नहीं बल्कि तू 100 बरस पड़ा रहा है। बस अब तू अपने खाने और पीने की चीज़ों को देख, वो मुतगय्यर बासी भी नहीं हुई, और अपने गधे की तरफ नज़र कर जिसकी हड्डियाँ भी सलामत नहीं रहीं, और ये इसलिए कि हम तुझे लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानदही बना दें। और अब इन हड्डियों की तरफ देख, हम इन्हें कैसे जुम्बिश देते और उठाते हैं, फिर उन्हें गोश्त का लिबास पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर खूब आश्कार हो गया तो बोल उठा, मैं मुशाहिदाती यकीन से जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। फिर आपने कुछ तवक्कुफ़ की नीयत से अपनी सवारी के हमार को वहाँ बांधा और आराम फरमाया कि इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और दराज गोश यानी गधा भी मर गया। ये सुबह के वक्त का वाक़या है। इस दौरान के जब उन पर मौत तारी रही, दूसरी जानिब बख्त-उन-नसर बादशाह बाबुल ने यहूद को नेस्त नाबूद कर दिया था और उनके शहर की फ़ौज के हाथ आ गए। उनका इबादत खाना वीरान हो गया और उनकी किताब तौरात जला दी गई। उनके मर्द कत्ल कर दिए गए और उनकी औरतें और बच्चे कैद करके बाबुल की तरफ मुंतकिल कर दिए गए। फिर अल्लाह ताला ने शाहान फ़ारिस में से एक बादशाह को मुसल्लत किया। वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मक़दस पहुंचा और उसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया, और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रहे थे अल्लाह ताला ने उन्हें फिर वहाँ लाया और वो बैतुल मक़दस और उसके नवाह में आबाद हुए और उनकी तादाद बढ़ती रही। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफ़ात को 100 बरस गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म मुर्दा था, वो आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। एक रिवायत ये भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? आप अलैहिस्सलाम ने अंदाज़े से अर्ज़ किया कि एक दिन या कुछ कम। आपका ख्याल ये हुआ कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम 100 बरस ठहरे रहे हो, लेकिन अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो, कैसे तवील मुद्दत में हुक्म खुदा की वजह से इनमें तगय्युर नहीं आया। यानी वो खुदा जो तुम्हारी जल्द ख़राब होने वाली ग़ज़ा को सही और सालिम रख सकता है, उसके लिए मुर्दों को ज़िंदा करना आसान है, क्योंकि यहाँ यकसर से ज़िंदगी का अदामा है, और ग़ज़ा को सही व सालिम रखना जिसकी उम्र कम होती है मुर्दों को ज़िंदा करने से आसान है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उस पैगम्बर के साथ कौन सी ग़ज़ा थी? कुरान ने नहीं बयान किया। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि आपके साथ ग़ज़ा के तौर पर खजूरें, कहीं कहीं इंजीर का भी जिक्र आया है, और एक प्याला अंगूर का रस था। सभी जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं, लिहाजा उन दोनों का बाकी रहना एक अहम मौजू है। उनकी ग़ज़ा में बू तक भी ना आई थी। उसके बाद दोबारा हुक्म हुआ कि अब इस दलील के लिए कि तुम जान लो कि तुम्हें 100 साल मौत के आलम में गुजर गए, ज़रा अपनी सवारी की तरफ निगाह करो और देखो कि खाने पीने की चीज़ों के बरक्स वो रेज़ा रेज़ा होकर बिखर चुकी है और सफ़ेद हड्डियाँ भी दिखाई दे रही हैं, और तबीयत के आम कवानीन उसे अपनी लपेट में ले चुके हैं और मौत ने उसके जिस्म को मुंतशिर कर दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब देखो कि हम इसके परागंदा अज्जा को कैसे जमा करके इसे ज़िंदा करते हैं। आपकी निगाह के सामने इसके अज़ा जमा हुए, अज़ा अपने मौके पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह फूंकी, वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। उसने ये मंजर देखा तो कहने लगा, मैं मुशाहिदाती यकीन से जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कादिर है। फिर आप अपनी इस सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। सर अक़दस और रीश मुबारक के बाल सफ़ेद थे, उम्र वही 40 साल की थी। कोई आपको न पहचानता था। अंदाजे से अपने मकान पर पहुँचे। एक ज़ईफ़ बुढ़िया मिली जिसके पाँव रह गए थे, वो नाबीना हो गई थी, वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा था। आपने उससे दरियाफ़्त फरमाया कि उज़ैर का मकान है? उसने कहा हाँ। और उज़ैर कहाँ?
उन्हें मफकूद हुए 100 बरस गुजर गए। ये कहकर खूब रोई। आपने फरमाया मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा सुबहान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा और फिर ज़िंदा किया। उसने कहा हज़रत उज़ैर मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ करते कबूल होती। आप दुआ कीजिए मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देख सकूं। आपने दुआ फरमाई, वो बीना हुई। आपने उसका हाथ पकड़ कर फरमाया उठ। खुदा के हुक्म से ये फरमाते ही उसके मारे हुए पाँव दुरुस्त हो गए। उसने आँख को देखकर पहचाना और कहा मैं आपकी गवाही देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ैर हैं। वह आपको बनी इसराइल के महल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फ़र्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी, और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा कि ये हज़रत उज़ैर तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने उसको झुठलाया। उसने कहा कि मुझे देखो, आपकी दुआ से मेरी ये हालत हो गई। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फ़र्जंद ने कहा कि मेरे वालिद साहब की शानों के दरमियान से बालों का एक हिलाल था, जिस मुबारक खोल कर दिखाया गया तो वो मौजूद था। इस ज़माने में तौरात का कोई नुस्खा न रहा था, कोई इसका जानने वाला मौजूद न था। आपने तमाम तौरात हिफ़्ज़ पढ़ ली थी। एक शख्स ने कहा कि मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि वक्त नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़मानों में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। उसका पता मुझे मालूम है। इस पते पर जस्तजू करके तौरात का वो मदफून नुस्खा निकाला गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरात लिखाई थी उससे मुकाबला किया गया तो वो एक हरफ का भी उसमें फ़र्क नहीं था। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।